ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाये तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग 5वें अध्याय का 19वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने बात की थी 3 प्रकार के अद्वैत की, द्रव्य अद्वैत, क्रिया अद्वैत और भाव अद्वैत। तो हम लोग इसको दोबारा से समझने की चेष्टा कर रहे थे कि क्रिया अद्वैत का मतलब है डूइंग, जो किया जाता है, और द्रव्य अद्वैत मतलब करने के बाद जब हम कुछ बन जाते हैं तो फिर हो जाता है बिकमिंग। जैसे हम धन की प्राप्ति करके धनवान बन जाते हैं, विद्या को प्राप्त करके विद्वान बन जाते हैं, तो ये हो जाता है हमारा बिकमिंग। और बिकमिंग के कारण हमारे को अहंकार आ जाता है। तो क्रिया के कारण हमको, हमारा क्रिया हो रही है स्थूल शरीर से और अहंकार आ रहा है सूक्ष्म शरीर से, सूक्ष्म शरीर में। अर्थात जो क्रिया स्थूल शरीर के द्वारा सूक्ष्म शरीर में अहंकार को पैदा करती है। अब ये ऐसा ना हो, इसके लिए बताया गया था कि हमको जो कुछ भी करना है वो अनुगत्य में करना है। अनुगत्य का मतलब है किसी के अंडर में होकर करना है, स्वतंत्र रूप से नहीं करना है। स्पेशली परमार्थिक क्रियाएं, जगत की क्रियाएं तो हम स्वतंत्र रूप से करते ही हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, लेकिन परमार्थिक क्रिया के अंदर अर्थात जो ज्ञान की प्राप्ति है, तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए अगर हम स्वयं से चेष्टा करेंगे तो हमें अहंकार आएगा। और ये परमार्थिक अहंकार, परमार्थिक अभिमान इज ए वेरी वेरी डेंजरस थिंग फॉर अवर प्रोग्रेस। क्योंकि भगवान को किसी भी प्रकार से अहंकार पसंद ही नहीं है। भगवान को कपट पसंद नहीं है, बिल्कुल भी अहंकार और कपट पसंद नहीं है। भगवान को कपटता बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हम लोग जो है 2 प्रकार की बात कर चुके थे ये। अब तीसरी हम लोग आते हैं भाव अद्वैत के ऊपर। तो पहली बात हुई हमारा करना, क्रिया, और दूसरी बात हुई बनना अर्थात बिकमिंग। तो पहले डूइंग है, फिर बिकमिंग है। अब ये तीसरी बात जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भाव अद्वैत। भाव अद्वैत का मतलब है बिकमिंग, बीइंग नॉट बिकमिंग, बीइंग, BEING, होना। तो एक करना होता है स्थूल शरीर से, बनना होता है मन बुद्धि अहंकार के द्वारा, मतलब इस सूक्ष्म शरीर से। और भाव को कहां पर धारण करेंगे, थर्ड चीज जो है बीइंग, ये होती है हृदय में। तो हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और हृदय, हृदय एक अलग वस्तु है जो भाव को धारण करता है। भावों को धारण करने का स्थान ही है हृदय। तो होना जो है ये स्वाभाविक है, और बिकमिंग जो है उसमें एफर्ट की आवश्यकता है, प्रयास की आवश्यकता है। जैसे एक व्यक्ति धनवान बनता है और दूसरा व्यक्ति कोई जन्मजात धनवान होता है। दूसरा व्यक्ति
जन्मजात होता है, बाय बर्थ, तो जो बनता है धनवान अपने प्रयास से, उस व्यक्ति के अंदर धन को लेकर अहंकार आ जाता है कि मैंने इतनी मेहनत की और तब जाकर मुझको यह धन प्राप्त हुआ। तो वो इस अहंकार के अंदर ग्रस्त हो जाता है, इस अहंकार से, क्योंकि उसने खुद मेहनत की है। और जो पहले से ही धनवान है जन्मजात, वो तो है ही, तो उसको कहां का अहंकार होगा? तो उसमें प्रायः अहंकार नहीं होता है। धन का अहंकार उसमें प्रायः नहीं होता है। होता है, कई बार होता है कि धनवान कुल में जन्म लेने का भी एक अहंकार है, ये कुल का अहंकार होता है वो, लेकिन धन का अहंकार नहीं होगा, क्योंकि धन उसने नहीं कमाया है। तो यहां पर पहला व्यक्ति तो बन रहा है धनवान और दूसरा व्यक्ति है ऑटोमेटिकली धनवान। तो यहां पर होने की जो घटना है, ये होना जो निष्पादित होता है, ये होने की घटना होता है हृदय में। ये एक भाव है, होना एक भाव है, बीइंगनेस, BEING। ये एक भाव है जो हृदय में धारण किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। और ये भाव हमारा निर्भर करता है हमारी चित्त की शुद्धि पर। जो भाव अद्वैत है, ये हमारे चित्त की शुद्धि पर ही निर्भर करता है। यदि हमारा हृदय सरल है, निष्कपट है, तो उस केस में ही जो हमारा बनना है वो भी होने में परिणत हो सकता है। जितनी मात्रा में हमारा हृदय शुद्ध है, उतनी मात्रा में हमारा बनना होने में कन्वर्ट हो सकता है, परिणत हो सकता है। जैसे अगर मान लो हमको विद्वान बनने का अभिमान ना हो, हमने विद्यार्जन की तो हम विद्वान बन गए। जब तक हमने पूरी नहीं की थी विद्या, तब तक तो हम रहे विद्यार्थी। विद्यार्थी का मतलब है जो विद्या के लिए प्रयत्नशील है, जिसकी विद्या प्राप्त करने की इच्छा है, वो विद्यार्थी। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। तो जब हमने विद्या प्राप्त कर ली तो हम बन गए विद्वान। अब अगर हमें किसी प्रकार से विद्वान बनने का अभिमान ना हो, विद्वान तो बन गए लेकिन विद्वान बनने का अभिमान ना हो, तब उसको कहा जाएगा कि तुम विद्वान हो गए। यह बहुत मुश्किल है। विद्वान बनना और विद्वान होना ये बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। विद्वान होने के बाद विद्वत्ता का अभिमान नहीं रहेगा। धनवान होने के बाद यदि धन का अभिमान नहीं है, तभी वो वास्तविक धनवान कहलाएगा, वरना तो वो धनार्थी ही कहलाएगा, क्योंकि उसको उस धन से और भी कुछ अधिक अपेक्षाएं हैं, मान सम्मान की। अब जो एक तो होता है विद्वान बनना और एक है विद्वान होना। तो विद्वान होने का लक्षण तो हो गया, विद्वान होने का लक्षण हो गया कि उसको अभिमान नहीं होगा। और विद्वान बनने का लक्षण है कि वो हर जगह अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करेगा, हर जगह, चाहे उसका सब्जेक्ट हो या ना हो। वो ये शो करने की कोशिश करेगा कि मैं आपसे बहुत अधिक जानता हूं। यह है विद्वान होना, बनना। ये दिस एक्वायर्ड नॉलेज। जब तक ये नॉलेज आत्मसात नहीं होगी, जब तक ये नॉलेज आचरण में नहीं आएगी, तब तक ये अधूरी नॉलेज ही कही जाएगी। ये केवल ज्ञान है। तो जब ज्ञान को अर्जित करके और अहंकार नहीं होता, जो कि बहुत कठिन है, क्योंकि बड़े बड़े ध्यानी योगी वो लोग भी इसको नहीं त्याग पाते। उनको भी इच्छा होती है कि हमको मान सम्मान मिले। जितने बड़े बड़े वक्ता हैं, ज्ञानी हैं, उन सबको कहीं ना कहीं हृदय में किसी कोने में एक मान सम्मान की, प्रतिष्ठा की आशा रहती ही रहती है। और उनकी बात तो अलग ही है, जो ज्ञान को अपने धन उपार्जन का साधन बनाए हुए हैं। उनकी बात तो अलग ही है, उनकी बात तो बिल्कुल ही गई बीती है।
क्योंकि ऐसे भी बहुत लोग हैं जो अपनी परमार्थिक विद्या को बेचते हैं धन उपार्जन के लिए। तो ये जो ज्ञान तत्व ज्ञान है, इसीलिए कहा गया कि इसको गुरु के अनुगत्य में ही हमको प्राप्त होगा ये, क्योंकि वो ज्ञान जो होगा वही विज्ञान में परिणित हो सकता है। तो जब ज्ञान ही विज्ञान में परिणित हो जाता है तभी वो वास्तव में कहलाएगा कि हां, ये दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ ज्ञान। और ये होगा तभी जब अनुगत्य होगा, कृपा होगी गुरु की, क्योंकि परमार्थिक ज्ञान, दिव्य ज्ञान, ये बिल्कुल अलग वस्तु है जड़ ज्ञान से। हम लोग दिव्य ज्ञान को, परमार्थिक ज्ञान को यद्यपि शास्त्रों से पढ़कर और रट तो सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन हमारे व्यवहार में, आचरण में, हृदय में कब उतरेगा या उतरेगा कि नहीं उतरेगा, यह हमको नहीं पता। तो फिर ऐसे ज्ञान का क्या फायदा कि ज्ञान का बोझ सर पर लेकर घूमना, क्योंकि ये भी तो बहुत बड़ा बोझ है ना अगर आचरण में नहीं आया तो। इतने इतने सारे पुराण हैं, इतने सारे उपनिषद हैं, ब्रह्मसूत्र है, वेद हैं, सबका ज्ञान सबको याद कर लिया, तो उसको साथ सर पे रख के घूम रहे हैं। इससे कोई भी परमार्थिक उन्नति नहीं होने वाली होती है। तो ये केवल दूर होता है अभिमान गुरु की कृपा से, क्योंकि जब वो गुरु का आचरण देखता है तो गुरु के आचरण में, अर्थात उनकी प्रत्येक क्रिया में, उसको उस सिद्धांतों का जीता जागता आदर्श दिखता है। जीता जागता, जैसे गुरु साक्षात जो हैं वो उन सिद्धांतों की प्रतिमूर्ति हैं। उनका साधन भजन देखता है, वो कितना कठोर साधन करते हैं गुरु होते हुए भी, उनको अनुभव हो चुका है, लेकिन तो भी आचरण करके दिखा रहे हैं वो शिष्यों को अपने, क्योंकि अगर आचरण करके नहीं दिखाएंगे तो शिष्य नहीं सीख पाएगा। आचार्य की यही भूमिका है। आचार्य कौन होता है? वही है, आचिनोति है शास्त्रार्थम आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्मात् आचार्यस्तेन कीर्तितः। आचिनोति यह शास्त्रार्थम आचार्य, शास्त्रों के अर्थ को वो आचिनोति, भली भांति उसके गूढ़ सिद्धांतों का चयन करते हैं, और उस गूढ़ सिद्धांतों को चयन करके उसी के ऊपर स्वयं आचरण करते हैं, और इन सिद्धांतों को ही दूसरों के अंदर स्थापित करते हैं, प्रतिष्ठित करते हैं। उसी को कहा गया आचार्यस्तेन कीर्तित है, जो स्वयं आचरण करे और दूसरों में उन सिद्धांतों को स्थापित करे, वही आचार्य कहलाएगा। तो गुरु की जो भूमिका है वो आचार्य की भूमिका ही है। वो अपने आचरण के द्वारा शिक्षा देते हैं अपने, और अपनी वाणी से भी शिक्षा देते हैं हमको, और स्वयं उसका आचरण करके दिखाते हैं। तभी हृदय जो है, जो शिष्य का हृदय है, उसको अपनी तुच्छता का बोध हो जाता है। वो चाहे कितना ही बड़ा विद्वान क्यों ना हो जाए शिष्य, लेकिन जब वो गुरु का आचरण देखेगा तो उसे लगेगा कि मेरे अंदर तो इसका लेश मात्र भी नहीं है, कहीं लेश मात्र भी नहीं है, चाहे भले वो गुरु से ज्यादा अधिक विद्वान हो चुका हो। तो ये जो तुच्छता का बोध है, दीनता का बोध है शिष्य के अंदर, गुरु से उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करके, यही कारण है कि उसको किसी प्रकार का अभिमान होने की संभावना नहीं रहेगी। इसीलिए जो है साधु संघ की महिमा बताई गई है कि हमको साधुओं के साथ, गुरु के साथ क्यों रहना चाहिए, उनका संग क्यों करना चाहिए। रहने का मतलब यह नहीं है कि उनके साथ फिजिकली रहना, रहने का मतलब है कि उनकी आज्ञा का पालन करना, उनकी शिक्षाओं को धारण करना, उनका आचरण देखना, और उस आचरण का अपने जीवन में अनुसरण करना। तो इस प्रकार से जो शिष्य है उसके अंदर जो है विद्वता का, तत्व ज्ञान का कभी भी अहंकार आने की संभावना नहीं होगी। जड़ विद्या में हम लोग अहंकार इसीलिए देखते हैं
क्योंकि हायर क्लासेस में जाके हम लोग सारी विद्या को खुद ही अर्जित करते हैं, अपने आप से किताबें पढ़कर। टीचर्स तो सिर्फ गाइडेंस दे देता है बस, कॉलेजेस में और आगे बढ़कर। और लेकिन गुरु के अनुगत्य में जब हम लोग तत्व ज्ञान की परमार्थिक शिक्षा लेते हैं, तब वहां पर अनुगत्य ही इंपॉर्टेंट है। गुरु के अंडर में रह के ही बात बनेगी हमारी, तभी हमारा काम हो सकता है। वरना तो जो भी ज्ञान हम अर्जित करेंगे वो हमारे लिए ही, हमारे ही पतन का कारण बन सकता है। और ऐसा देखा भी गया है। तो इसीलिए कहा गया है कि शास्त्रों का अध्ययन, शास्त्रों का अनुशीलन जो भी करना है वो उनकी अनुगत्य में करना है, जिससे कि वो ज्ञान तो प्राप्त हो ही और साथ में उनकी कृपा भी प्राप्त हो जाए हमको। तो इस प्रकार जो ये भाव की अवस्था है, यहां पर केवल मात्र होना होता है, होना, बीइंग, और तभी ये हमारे स्वभाव में उतरता है, स्वरूप में उतरता है। विद्वान बनना और विद्वान होना, जब विद्वान हुआ जाता है तब वो स्वरूप में आता है हमारे ज्ञान जो है। क्योंकि होना स्वाभाविक है, होने में किसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं दी गई है। जैसे स्थूल शरीर की उपाधि थी करना, उसने कुछ किया। सूक्ष्म शरीर की उपाधि थी बनना, बनने के रूप में उसकी उपाधि थी। लेकिन होना किसी की चीज की उपाधि नहीं है। बस आप हैं तो हैं, आप जैसे हैं वैसे आप हैं। तो ना तो इसमें स्थूल शरीर है, ना इसमें सूक्ष्म शरीर है, बल्कि एक हृदय की भाव है। इसी कारण भगवान ने भगवत गीता में अधिकतर अर्जुन को करने का उपदेश नहीं दिया है ज्यादा। कहीं कहीं पर कहा है करने के लिए भी, लेकिन फिर भी कई बार भगवान ने होने के ऊपर बहुत जोर दिया है। भगवान ने होने के ऊपर। भगवान ने 45वें श्लोक में कहा था, दूसरे अध्याय के, हम लोगों ने श्रवण किया था 45वां श्लोक, जिसको हमने एक नाम भी दिया था अपनी ओर से, और वो था गागर में सागर। 45वां श्लोक, वहां पर बड़ी स्पष्ट रूप से भगवान ने आज्ञा दी है, त्रिगुण्या विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, त्रिगुण्या विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। तो यहां पर भगवान क्या बता रहे हैं? त्रिगुण्या विषया वेदा, जो वेद हैं वो कैसे हैं, उनमें तीनों गुणों का वर्णन किया गया है। त्रिगुण्या, 3 गुण हैं उसमें, तामसिक, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। त्रिगुण्या विषया वेदा, वेदों में अधिकतर 3 गुणों की ही बात की गई है। निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, यहां कह रहे हैं तुम गुणातीत हो जाओ, बिना तीनों गुणों के ऊपर। भव अर्जुन, भव माने हो जाना। त्रिगुण्या विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो योगक्षेम आत्मवान। तो यहां पर कहा भगवान ने कि तुम हो जाओ भवार्जुन। ये नहीं कहा कि तुम तीनों गुणों से अतीत बन जाओ। तो हम लोगों ने इसकी काफी अच्छी व्याख्या की थी वहां पर 45वें श्लोक की। तो इस प्रकार से भगवान का जो आग्रह है वो अर्जुन के करने में ना होकर होने में है, क्योंकि इस समय अर्जुन खड़े हुए हैं युद्ध भूमि में और करने का कोई वक्त नहीं है, कोई समय नहीं है अर्जुन के पास अभी। इमीडिएटली उनको युद्ध में प्रवृत्त हो जाना है। गीता का उपदेश भगवान ने महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने से एकदम पहले दिया है। दोनों सेनाएं खड़ी हुई हैं आमने सामने, और वहां पर बीच में भगवान गीता का उपदेश सुना रहे हैं अर्जुन को। तो अभी करने का टाइम कहां है?
ना तो अर्जुन को तप करने का टाइम है, ना यज्ञ करने का टाइम है, ना दान देने का टाइम है, क्रिया का टाइम ही नहीं है, ना ही गुरु के पास जाने का टाइम है, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्ने, सेवा करने का टाइम भी नहीं है अर्जुन के पास कि गुरु जी की जाकर सेवा करे और तत्व ज्ञान को प्राप्त करे। ये सब बातें तो भगवान ने हमारे लिए बताई है, जिससे कि हमारा जो आग्रह है करने में वो कम हो जाए। फिर लास्ट में भगवान इसी प्रकार का आदेश देंगे अर्जुन को। तो भगवान ने कहीं पर भी नहीं कहा कि तुम ये सब करो, तुम ये सब करो। ये करने का जो आदेश दे रहे हैं वो लोग अलग अलग प्रकार से उसको ले रहे हैं। सिर्फ अर्जुन ने हमारे बिहाफ पे भगवान से बहुत सारे प्रश्न पूछे, जो जो संशय हो सकते हैं हम लोगों के माइंड में, सब अर्जुन ने पूछे भगवान से एक एक करके। लेकिन अल्टीमेटली उद्देश्य ये नहीं था कि वो सारे कार्य किए जाएं। अल्टीमेटली उद्देश्य था कि उन सब बातों को जो भगवान कह रहे हैं समझ लिया जाए और समझ के शरणागत हो जाया जाए, शरणागत हो जाया जाए, अपने आप से शरणागति आए। जो शरणागति, जो शरणागति, जो श्रद्धा का भाव भगवान के प्रति अपने आप से आएगा, वही वास्तविक भाव होगा। और जो शरणागति की जाती है जबरदस्ती, वो शरणागति नहीं होती है पूर्ण, उसमें फिर भी दोष रह जाता है। तो होने के लिए आवश्यक होता है चित्त की शुद्धि, क्योंकि होने में है भाव की प्रधानता, और भाव के उदय होने का स्थान है हमारा चित्त, हमारा हृदय। चित्त और हृदय एक ही बात है। यद्यपि चित्त को हमने सूक्ष्म शरीर में रखा है, लेकिन तो भी भगवान ने चित्त को 7वें अध्याय में जब प्रकृति बताई है तो अष्टविधा बताई है। पंच महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार बताए हैं, उसमें चित्त नहीं बताया था। लेकिन फिर भी हम चित्त को मान लेते हैं, क्योंकि चित्त मतलब जब वो संस्कार को संग्रह करने का काम करता है, स्मृति बैंक का, तब वो सूक्ष्म शरीर का ही पार्ट माना जाएगा। और जब वो भावों को धारण करता है तो वो हृदय हो जाता है। चित्त एक ऐसी वस्तु है जो सबसे पहले बनाई गई। प्रकृति में जो विकार आया था तो उसमें सबसे पहले वस्तु जो उत्पन्न हुई थी उसको बोलते हैं महत तत्व। ये महत तत्व ही चित्त है। चित्त के अंदर ही हमारी सारी ग्रंथियां, हृदय के अंदर हमारी सारी ग्रंथियां होती हैं। यहीं पर जो है भगवान की प्राप्ति इसी स्थान पर संभव है, हृदय की शुद्धि से ही, चित्त की शुद्धि से ही। श्रीमद् भागवत में बताया है महत तत्व को, चित्त को भगवत प्राप्ति का स्थान और संसार का मूल। संसार का मूल क्योंकि ये सारे संस्कारों को धारण करता है पूर्व जन्मों के, अनादि काल से, जो अनंत काल से चल रहे हैं, उससे हमारा संसार बनता है। और भगवान की उत्पत्ति का स्थान इसलिए कि यहां पर क्योंकि हृदय है, ये भावों को धारण करता है, प्रेम यहीं पर होता है। हमारे जो काम, क्रोध, लोभ, मोह हैं वो भी यही होते हैं हृदय में। तो यदि यहां पर हमारे कलमश नहीं है, कोई पाप नहीं है किसी प्रकार का, जितने प्रकार के अनर्थ हैं, अपराध हैं, बहुत बहुत प्रकार के अनर्थ होते हैं। हम लोग अभी इसकी चर्चा करेंगे बाद में, 7वें अध्याय के आगे जब हम भक्ति तत्व पर चलेंगे तब हम लोग इसकी चर्चा करेंगे कि क्या क्या अनर्थ होते हैं, कितने प्रकार के अनर्थ होते हैं जो हमारे हृदय को कलुषित करते हैं। क्योंकि हमें कम से कम यह पता होना चाहिए कि ऐसी क्या वस्तु है जिसके कारण हमारा हृदय दूषित हुआ है। कम से कम इसकी जानकारी हमको बहुत आवश्यक है होना। इस जानकारी के बिना हम उसको हटाने का प्रयत्न भी कैसे करेंगे? हटाने का प्रयत्न करें तो नहीं हटेगा, हटेगा तो भगवान की कृपा से, लेकिन जानना तो पड़ेगा ना। जागरूक तो हो पाएंगे हम लोग कि कितने प्रकार के अनर्थ हमारे हृदय के अंदर और विश्राम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं बैठकर, हमको परेशान कर रहे हैं, हमारे लिए बाधा स्वरूप है वो सारे अनर्थ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये तो 6 हैं ही। इसके अतिरिक्त भी और जो इनकी जड़ है वो उस प्रकार के, वो जो 4 प्रकार के अनर्थ हैं, 4 प्रकार के अनर्थ हैं। फिर उन चारों के भी 4 विभाग हैं।
इस प्रकार से 16 प्रकार के अनर्थ है। स्वरूप भ्रम, असत तृष्णा, अपराध और हृदय दौर्बल्य, ये 4 प्रकार के अनर्थ बताए गए हैं, जिसकी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, जो हमारे हृदय के अंदर है। फिर स्वरूप भ्रम भी 4 प्रकार का है, असत तृष्णा भी 4 प्रकार की है, अपराध भी 4 प्रकार के हैं और हृदय दौर्बल्य भी 4 प्रकार का है। तो उसकी बहुत विस्तृत व्याख्या होगी, अब वो होगी हमारी आगे। तो हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं भाव की, भाव अद्वैत की। तो भाव अद्वैत में, भाव अद्वैत यानी हमारा जो भाव है, हम लोगों ने भाव अद्वैत में चर्चा की थी कि हमको जो हितकारी लगे अपने लिए, वही दूसरे के लिए हमको करना चाहिए। यह है भाव अद्वैत। और यह तभी होगा जब हमारा हृदय शुद्ध होगा। कुछ अगर शुद्ध नहीं है, स्वार्थ की भावना भरी हुई है, कामनाएं भरी हुई हैं उसमें, अपने ही सुख की इच्छाएं हैं, तो फिर हम किस प्रकार से दूसरे के लिए सोच सकते हैं कुछ भी? हमारा हृदय द्रवित हो ही नहीं सकता है। ये जो अपराध हैं, जो अनर्थ हैं, ये हमारे हृदय को कठोर कर देते हैं वास्तव में। और हृदय की कठोरता ही उसके लिए, भक्ति के लिए बहुत बड़ा बाधा है। जब तक हमारा हृदय कठोर होगा, उसमें भक्ति महारानी का प्रवेश हो ही नहीं सकता। भगवान भी उसमें आके क्या करेंगे? तो यदि हमारी जो धृति सात्विक होगी, तो तत्व ज्ञान को धारण करने में सहायक होगी। 10 मिनट में जब हमारी जो धृति है वो सात्विक हो जाएगी, तभी हम लोग उस तत्व ज्ञान को धारण कर सकते हैं। हम लोगों ने बात की थी पहले धृति की भी, कि तत्व ज्ञान को धारण करके जो भी क्रिया की जाएगी, उसमें न तो किसी प्रकार की आसक्ति होगी और न ही उसमें कोई अहंकार बनेगा हमारा। जब हम तत्व ज्ञान को धारण कर लेंगे, तो उस समय में कोई भी क्रिया हो, ना तो उसमें आसक्ति होगी और ना अहंकार होगा। और उस कंडीशन में ही, केवल उस कंडीशन में ही जितने भी हमारे कर्म हैं, वो सेवा में परिवर्तित हो जाएंगे। कितनी बड़ी बात है ये। हम लोग सेवा और कर्म में भी बहुत कम अंतर है। सेवा भी शरीर से होती है और कर्म भी शरीर से होते हैं। तो कब कर्म होते हैं और कब सेवा होती है? जब हमारा हृदय शुद्ध है, उसमें आसक्ति नहीं है, कोई कामना नहीं है, अहंकार नहीं है, तभी वो सेवा कहलाएगी। और फिर जब हमारा अहम भाव नहीं रहेगा, अहंकार, तो फिर हमारी जो द्वंद्व हैं, अनेक अनेक प्रकार के द्वंद्व हैं। द्वंद्व क्या है? कर्तृत्व का अभिमान और फल का आसक्ति, यही है द्वंद्व वास्तव में। और इन 2 मेन द्वंद्व से ही उत्पन्न होते हैं राग द्वेष, हानि लाभ, सुख दुख, ये सब इसी से उत्पन्न होते हैं। और इसी से हमारी दृष्टि में विषमता पैदा हो जाती है। कर्तृत्व अभिमान और फल में आसक्ति, जो हम लोगों ने बात की थी कर्मयोग में, कि हमको फल में से आसक्ति का त्याग करना है और कर्तापन का त्याग करना है। यही है दोनों द्वंद्व। और इन्हीं सारे द्वंद्वों से जो अनेक प्रकार के द्वंद्व हैं, राग द्वेष, सुख दुख इत्यादि, ये सब के सब पैदा होते हैं और हमारी दृष्टि विषम हो जाती है। दृष्टि का मतलब हमारी बुद्धि भेदभाव पूर्ण हो जाती है। तो सबसे पहले जब हम तत्व ज्ञान को धारण करके क्रिया करेंगे, तो उसमें अगर आसक्ति और अहंकार नहीं है, तो हमारे कर्म सेवा में परिवर्तित होंगे, हमारे द्वंद्व जो है नाश हो जाएंगे, समत्व बुद्धि की प्राप्ति होगी। और तब उस कंडीशन में जितने भी प्राणी मात्र हैं, उनकी आत्मा को अपनी आत्मा से अभिन्न रूप में दर्शन करने की योग्यता मिलेगी। उनकी आत्मा को अपनी आत्मा से अभिन्न रूप में दर्शन, मतलब दोनों आत्मा एक ही हैं, क्योंकि दोनों ही भगवान का अंश हैं। दोनों ही भगवान का अंश हैं, इसलिए दोनों ही अभिन्न हैं। इसी को भगवान ने बताया था 5वें अध्याय के, इसी के अध्याय के 7वें श्लोक में, सर्वभूतात्म भूतात्मा, जो कर्मयोगी का स्वरूप लक्षण हम लोगों ने श्रवण किया था। यही है समत्व बुद्धि, सर्वभूतात्म भूतात्मा।
तो इस प्रकार हम लोगों ने आज 19वां श्लोक पूरा श्रवण किया कि किस प्रकार से इसमें द्रव्य अद्वैत, क्रिया अद्वैत और भाव अद्वैत के माध्यम से उसको धारण करके हम लोग समत्व को प्राप्त कर सकते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।